नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पंगा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात पूरा खेल पलट गया है। तो मोदी सरकार की दलीलों को खारिज करके ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल चुनावों में हार के बावजूद जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया, तो सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला के केस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसी सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी अन्य मामले से सबसे ज्यादा जरूरी अभी यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई की जाए। एक तरफ जस्टिस बोले, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के वकील की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से बार बार सुनवाई को टालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि आज याचिकाकर्ता अपनी दलीलें देगा और केंद्र सरकार किसी और दिन अपनी दलीलें पेश कर सकती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि दलीलें देना तो दूर की बात है, मोदी सरकार की तरफ से सुनवाई को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। फिलहाल इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई हुई तो बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें कि एक तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि मौजूदा कानून ये पक्का करता है कि प्रधानमंत्री का आदमी ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की लंका लगाकर रख दी। आपको बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल के स्वतंत्र होने का दिखावा किया जा रहा है। जब फैसला ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलकर लेना है, तो नेता प्रतिपक्ष को रखने का मतलब क्या बनता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो बहुमत की तानाशाही चल रही है। तो फिलहाल बहुमत के दम पर मोदी सरकार ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया, आप जानते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से सीजीआई को बाहर कर दिया। फिलहाल इसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब मीटिंग हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से डिसेंट नोट दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी चलाई। एक तरफ ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर मोदी सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट लिया गया पंगा है। एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आखिर क्यों सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर किया गया, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार कहती है कि सीजीआई की जरूरत ही क्या है। फिलहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट पंगा लिया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आ गया है। जी हां, चौंकिए मत, सच है और यही खबर का मेन पॉइंट है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच करने वाली है। एक तरफ सुनवाई को लेकर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही खत्म हो गई है। लाइव लॉ की खबर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही तुरंत मोदी सरकार के वकील ने कहा कि क्या हम इस मैटर को छुट्टियों के बाद उठा सकते हैं। इस पर काउंसिल ने कहा कि मैंने अपना रिटन जवाब दाखिल कर दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग अब इस मैटर को छुट्टियों के बाद ही सुनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को नहीं टालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मोदी सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में भयंकर टिप्पणियां की गई, लेकिन फिलहाल अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि अब सुनवाई छुट्टियों के बाद होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट मोदी सरकार ने पंगा लिया है और क्लियर कह दिया है कि सीजीआई की नियुक्ति पैनल में जरूरत नहीं है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां एक्शन नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने बढ़ चढ़कर कमेंट किया है। एक यूजर लिखता है कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि जैसे एसआईआर में चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल गई है, ठीक इसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब काम कर रहा है, इस ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक और यूजर है, वो भी लिखते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई नहीं की है, ऐसे में समझ में आ गया है कि फैसला क्या हो आने वाला है। तो फिलहाल जैसे कमेंट किए जा रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई को अचानक से टाल दिया है, ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसे अब छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे देखा जाए तो पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लग चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भयंकर दबाव है। तो क्या अब यही दबाव जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से चल रही सुनवाई को अचानक से टाल दिया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल पर सुप्रीम कोर्ट अब किसी तरह का कोई एक्शन लेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।